दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, विप्लव देव ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा संगठन हित में लिया फैसला। आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को सौंप दिया है। शुक्रवार को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके लिए पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। आला कमान के कहने पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अब वे पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के तौर पर काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव के इस्तीफे के बाद बड़ा हंगामा, कुर्सियां तोड़ने की गई कोशिश। आपको बता दें कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव के इस्तीफे के बाद पार्टी के नेताओं के बीच में हंगामा शुरू हो गया। अगरतला में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। पार्टी विधायक और मंत्री रामप्रसाद पॉल ने मुखर रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें हाल ही में मंत्री परिषद में शामिल किया गया था। पॉल ने चिल्लाते हुए और विरोध करते हुए कहा कि वो पार्टी को छोड़ देंगे। पॉल ने नाराजगी के दौरान कुर्सियां तोड़ने की भी कोशिश की। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक पॉल को शांत करते हुए नजर आईं। और बड़ी खबर, माणिक साहा होंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माणिक साहा को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। केंद्रीय मंत्री और पर्यवेक्षकों में से एक भूपेंद्र यादव ने साहा के नाम का ऐलान किया है। ऐलान के बाद साहा राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि माणिक साहा को त्रिपुरा भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की बहुत बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि फिलहाल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने इस्तीफा दे दिया है और आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर माणिक साहा शपथ लेंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर में उठी मांग, राहुल गांधी बने कांग्रेस के अध्यक्ष, जन जागरण यात्रा के जरिए जनता से करें बात। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर के दौरान जहां एक तरफ राहुल गांधी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने और कंसिस्टेंट लीडर बनने की सलाह दी गई है, तो वहीं ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालने के बाद भारत यात्रा निकालें और देश भर की आम जनता से सीधा संवाद करें। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसे जन जागरण यात्रा का नाम देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर तकरीबन सहमति बन गई है। वहीं ये प्रस्ताव साथ में रखा गया है कि सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्षा बनी रहें और यूपीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए और सहयोगी दलों को साथ जोड़ना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रस्ताव तो तमाम पेश कर दिए गए हैं, मगर क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि वो दोबारा अध्यक्ष तभी बन सकते हैं जब वो सितंबर में होने वाले अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें और जीतें। इस बीच कुछ नेताओं ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि अगर राहुल गांधी नहीं बनते तो प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से खेल दिया मुस्लिम कार्ड, बोले देश में कोई भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं। अगर ऐसा है तो बाबरी और ज्ञानवापी में ऐसा ना होता। यह आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण पर फिर से मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और ये समुदाय कभी भी देश के शासन को नहीं बदल सकता है। अगर ऐसा होता तो बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का आदेश आया, वो नहीं आ पाता और अब ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सामने आया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की ये टिप्पणी वाराणसी की अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने के संदर्भ में आई है। अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद में अदालत द्वारा अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान देश में शासन नहीं बदल सकते हैं। आपको गुमराह किया गया है। मुसलमान हमेशा सोचते थे कि वे वोट बैंक हैं, लेकिन
लेकिन ये सच नहीं है। इस देश में कभी कोई भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था और ना ही होगा। ओवैसी ने आगे कहा कि भारत में एक बहुसंख्यक वोट बैंक रहा है और रहेगा। अगर हम एक शासन बदल सकते हैं तो संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम क्यों होगा? अगर हम सरकार बदल सके तो बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का आदेश आया और अब ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सामने आया है। ओवैसी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर मुसलमानों को धोखा देने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण पर वाराणसी की अदालत के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन बताया है। कोर्ट के फैसले के दिन लोकसभा सांसद ने यह भी कहा था कि वो एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा सरकार की योजनाओं की अखिलेश यादव ने खोली पोल। फ्री राशन को लेकर भी बताई बड़ी सच्चाई। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद रोजमर्रा के उपयोग की हर वस्तु महंगी होने के कारण आम आदमी की गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गई है। देश और प्रदेश में इस स्थिति से भाजपा की सरकार के गरीब और किसान हितैषी होने के झूठे दावों की पोल खुल गई है। अखिलेश यादव के हवाले से शनिवार को सपा की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किसानों की आय दुगनी करने, उनका सम्मान करने तथा गरीबों के चूल्हे ठंडे न होने देने के बड़े बड़े ऐलान किए थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहूं का कोटा रद्द करने का निर्णय हो गया है। जून महीने में गरीबों को गेहूं की जगह चावल बटेगा। अभी तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल बांटने का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। चुनाव खत्म होने के बाद किसानों से सम्मान निधि की राशि वापस किए जाने की नोटिसें जारी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार गेहूं खरीद में किसानों के हितों के ऊपर उद्योगपतियों के लाभ को प्राथमिकता दी है। गेहूं की सरकारी खरीद की जगह 5 बड़ी कंपनियों को गेहूं बिकवा दिया गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वस्तुतः भाजपा की मंशा किसानों को फायदा पहुंचाने की न कभी थी और न है। अगर सरकार किसानों को गेहूं का लाभकारी मूल्य देना चाहती थी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 2500 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए था। सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों को परेशान किया जाता रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि आम लोगों की रोटी पर आटा माफियाओं का गैरकानूनी कब्जा होता जा रहा है। भाजपा गरीब को ही मिटाने की चाल चल रही है। भाजपा के आर्थिक एजेंडे में न किसान हैं और न गरीब उपभोक्ता हैं। भाजपा अपने जन्मकाल से ही सिर्फ किसान विरोधी रही है। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन में पड़ गई बड़ी दरार। लखनऊ आकर भी असंतुष्टों को नहीं मना सके राकेश टिकैत। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अब बड़ी दरार पड़ गई है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की कथित राजनीतिक गतिविधियों को लेकर उत्तर प्रदेश इकाई के किसान नेता अब उनसे असंतुष्ट हो गए हैं। इस नाराज धड़े की अगुवाई प्रदेश उपाध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा कर रहे हैं। रविवार 15 मई को गन्ना किसान संस्थान में भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक व जुझारू किसान नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरनाम सिंह वर्मा का दावा है कि इसी कार्यक्रम में संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। उधर संगठन की यूपी इकाई के नेतृत्व की नाराजगी की खबर मिलते ही राकेश टिकैत शुक्रवार की रात को यहां पर पहुंचे। चिन्हट विकास खंड के नौबस्ता कलाम गांव में हरनाम सिंह वर्मा के आवास पर ही वो ठहरे और देर रात तक उनकी असंतुष्ट गुट से समझौता वार्ता होती रही, मगर इस वार्ता का कोई भी समाधान नहीं निकल सका। आखिरकार शनिवार की सुबह वो लखनऊ से वापस मुजफ्फरनगर अपने पैतृक गांव सिसौली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि फिलहाल खबरों के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन में बड़ी दरार पड़ गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर में रखा गया बड़ा प्रस्ताव। कहा चुनावों के दौरान धार्मिक स्थलों में ना जाएं पार्टी के बड़े नेता। यह आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े और छोटे नेता हिस्सा ले रहे हैं। अब इस शिविर में मांग की गई है कि चुनावों के वक्त पार्टी नेतृत्व मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर दूसरे धार्मिक स्थलों में ना घूमे। चिंतन शिविर में मौजूद कुछ सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ऐसा करने से कांग्रेस के वोट भ्रमित होते हैं और इससे सही संदेश नहीं जाता है। यही नहीं, इस प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कांग्रेस को बीजेपी के सामने एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष स्टैंड लेना चाहिए। बता दें कि बीजेपी के धार्मिक राजनीतिक रुख को देखते हुए पिछले कुछ सालों में हुए चुनावों में अक्सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर दर्शन करते देखा गया है। माना जाता रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी, लेकिन चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस को इसका
का कोई भी फायदा नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि चुनावों के दौरान धार्मिक स्थलों में पार्टी का कोई भी बड़ा नेता ना जाए। अगली बड़ी खबर, ताजमहल विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, इतिहास लिखने वालों से हुई है बड़ी चूक। ये आपको बता दें कि ताजमहल, कुतुब मीनार और ऐसे ही धरोहरों को लेकर छिड़ी बहस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि निश्चित रूप से ताजमहल देश की शान है, कुतुब मीनार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए हमें इन पर गर्व होना चाहिए। देश को आजादी के समय में जिन विषयों के बारे में चिंता करनी चाहिए थी और देश के इतिहास को जिस तरीके से देखना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। जिम्मेदार लोगों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इतिहास दोबारा लिखा जाए, लेकिन इस पर रिसर्च होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी पशुपालन मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले पशुओं को आवारा छोड़ देने वालों पर दर्ज होगा केस। ये आपको बता दें कि यूपी सरकार के पशुपालन व दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह 2 दिवसीय दौरे पर बांदा पहुंचे। मंत्री ने पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि छुट्टा पशुओं की समस्या एक अहम मुद्दा है जिसको मुख्यमंत्री योगी ने गंभीरता से लिया है। मंत्री ने कहा कि विपक्ष छुट्टा पशु कहकर संबोधित करता है और हम निराश्रित गौवंश कहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, वैसे ही पशुओं को भूसा, चारा और पानी की जरूरत होती है। हर गौशाला में दूध देने वाली गायों की व्यवस्था की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में पशु छोड़ने की एक परंपरा सी बन गई है, जिसे कानून बनाकर दूर करेंगे। यहाँ किसान और गौपालकों को पहले समझाएंगे, नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कई पशुपालक या फिर किसान जब तक गाय दूध देती है तब तक पालते हैं, दूध देना बंद कर देती है तो छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। इसमें जुर्माना और सजा का भी प्रावधान होगा। इस समस्या को कानून बनाकर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने खेला हिंदुत्व कार्ड, मंदिरों में पूजा के साथ करेगी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। ये आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस कर लिया है। वे महीने भर में 3 बार गुजरात दौरा कर चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी ने 15 मई से गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए हिंदुत्व कार्ड भी खेलती नजर आ रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ करेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिया गया बड़ा फैसला। कांग्रेस SC, ST और OBC को देगी पार्टी में 50% आरक्षण। ये आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में जारी 3 दिवसीय चिंतन शिविर में फैसला किया गया है कि पार्टी संगठन में SC, ST और OBC का 50% कोटा होगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी में एक बड़ा वर्ग लंबे समय से पार्टी संगठन में SC, ST और OBC के लिए 50% आरक्षण की मांग कर रहा है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन पार्टी नेता के राजू ने बताया कि पार्टी ने कौन कौन से फैसले लिए हैं। के राजू के मुताबिक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए पार्टी में संगठनात्मक बदलाव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को लेकर बनाई गई कमेटी ने आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस प्रस्ताव को पेश कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि चिंतन शिविर में बड़ा फैसला लिया गया है कि अब कांग्रेस SC, ST और OBC को 50% का आरक्षण देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।